साथियों, स्वागत है आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल डीएस क्लासेस जयपुर के प्लेटफॉर्म पर। साथियों, चलते हैं आज की इस क्लास पर चतुर्थ श्रेणी तीसरा मॉडल पेपर को जानेंगे। साथियों, इस पर राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। साथियों, तो चलते हैं, देखते हैं आप 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं साथियों राजस्थान जीके के अंदर। साथियों, चलते हैं साथियों क्वेश्चनों की ओर। 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन श्रृंखला की ओर। साथियों, देखते हैं साथियों, पहला क्वेश्चन है आपके सामने है। राजस्थान में खस घास उत्पादित जिले हैं। बताइए साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा। राजस्थान में खस घास उत्पादित जिले कौन से हैं साथियों। ऑप्शन नंबर ए जयपुर, अलवर, अजमेर। ऑप्शन नंबर बी भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर सी टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर। ऑप्शन नंबर डी अलवर, धौलपुर, करौली। बताइए साथियों, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो साथियों, आप सभी को पता होगा कि राजस्थान में खस घास उत्पादित किस जिले पर होती है। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर पर कस घास उत्पादित होती हैं साथियों। तो साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये वो क्वेश्चन है साथियों जो परीक्षा में आने लायक क्वेश्चन है साथियों। सोम कमला अम्मा सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना स्थित है। बताइए साथियों, सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना स्थित है साथियों। ऑप्शन नंबर ए सिरोही पर। ऑप्शन नंबर बी कोटा पर। ऑप्शन नंबर सी डूंगरपुर पर। और ऑप्शन नंबर डी बांसवाड़ा पर। बताइए साथियों, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। डूंगरपुर राइट आंसर हो जाएगी। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में निम्न में से कौन सा बांध कोट बांध भी कहलाता है। बताइए साथियों, आपके सामने 4 बांध हैं कि निम्न में से कौन सा बांध कोट बांध भी कहलाता है। कौन सा बांध कोट बांध भी कहलाता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने साथियों। ऑप्शन है मोरेल बांध। ऑप्शन नंबर बी गोसुंडा बांध। ऑप्शन नंबर सी खंडित बांध। ऑप्शन नंबर डी सूरज बांध। तो साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं हम साथियों। सूरज बांध इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस लोक देवता ने गायों की रक्षार्थ प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया। बताइए साथियों कि किस लोक देवता ने गायों की रक्षार्थ प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है साथियों। रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी, बाबू जी। तो साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए साथियों। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस ऑप्शन नंबर ए को टिक करते हैं हम साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामदेव जी। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या क्वेश्चन रहने वाला है। पावरत सर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है। बताइए साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पावरत सर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है। किस लोक देवता की स्मृति पर पावरत सर का मेला आयोजित किया जाता है। पावरत सर का मेला किस लोक देवता की स्मृति पर आयोजित किया जाता है। साथियों, इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए रामदेव जी। ऑप्शन नंबर बी गोगा जी। ऑप्शन नंबर सी तेजा जी। और ऑप्शन नंबर डी बाबू जी। बताइए साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों, इसका राइट आंसर
हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को हम टिक करते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। पावरसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा तेजा जी। क्या हो जाएगा? तेजा जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस लोक देवी को धार की वैष्णो देवी कहा जाता है? बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए जीण माता, ऑप्शन नंबर चामुंडा माता, ऑप्शन नंबर सी ज्वाला माता और ऑप्शन नंबर डी तन्नवट माता। बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है? साथियों इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी पर टिक करते हैं साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तन्नवट माता हो जाएगा। साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या रहने वाला है? आमेर की सॉरी आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किनके द्वारा बनवाया गया था? कि आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किनके द्वारा बनाया गया था? साथियों ऑप्शन नंबर ए राणा सांगा, ऑप्शन नंबर बी उदय सिंह, ऑप्शन नंबर सी भगवंत दास और ऑप्शन नंबर डी रानी कनकावती कनकावती। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किनके द्वारा बनवाया गया था? चार ऑप्शन आपके सामने है साथियों। ऑप्शन नंबर पर ए पर है राणा सागा, ऑप्शन नंबर बी पर है उदय सिंह और ऑप्शन नंबर सी पर है भगवंत दास और ऑप्शन नंबर डी पर है साथियों कनकावती। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कनकावती हो जाएगा, रानी कनकावती हो जाएगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? बताइए साथियों कि भारतमाला परियोजना है उसका संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है समुद्री सुरक्षा से, ऑप्शन नंबर बी आदिवासी विकास से, ऑप्शन नंबर सी महिला शक्तिकरण से और ऑप्शन नंबर डी परिवहन से। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतमाला परियोजना का संबंध परिवहन क्षेत्र से संबंधित है साथियों। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में स्टील ग्रेड चुन पाया जाता है। चुन नहीं है साथियों, ये चूना है साथियों। क्या है? चूना है। राजस्थान में स्टील ग्रेड चूना पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए आपके सामने चित्तौड़गढ़ पर, ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर बी सवाई माधोपुर जिले पर, ऑप्शन नंबर डी अलवर जिले में और ऑप्शन नंबर डी है जैसलमेर नागौर जिले में। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राजस्थान में स्टील ग्रेड चूना पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर और नागौर पर। जैसलमेर और नागौर जिले में राजस्थान में स्टील ग्रेड चूना पाया जाता है साथियों। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घिया पत्थर उत्पादन में राजस्थान का भारत में लगभग कितना प्रतिशत है? बताइए साथियों घिया जो पत्थर है उत्पादन में राजस्थान का भारत में लगभग कितना प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है 90%, ऑप्शन नंबर बी 85%, ऑप्शन नंबर सी है 80% और ऑप्शन नंबर डी है साथियों 75%। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि घिया पत्थर उत्पादन में राजस्थान का भारत में लगभग 90% भाग है, यानी कि 90% भाग है साथियों। कितना प्रतिशत भाग है साथियों? 90% लगभग भाग है साथियों घिया पत्थर का। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था? मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए
17 नवंबर 1913, 13 अक्टूबर 1913, 21 जनवरी 1914, 23 मार्च 1914। बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 17 नवंबर 1913 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 17 नवंबर 1913 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये साथियों, ये क्वेश्चन बीएसटीसी 2020 के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया था साथ कि राजस्थान में तारा भात की ओढ़नी पहनावा किस में प्रचलित है। बताइए साथियों कि राजस्थान में जो तारा भात की ओढ़नी होती हैं उसका पहनावा किस में प्रचलित है, किस महिला पर प्रचलित है। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है साथियों, आदिवासी महिला, गुर्जर महिला, मीणा महिला या जाट महिला। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राजस्थान में तार भात की ओढ़नी किसकी, तार भात की ओढ़नी का पहनावा किसमें प्रचलित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आदिवासी जो महिला होती हैं वो तार भात की ओढ़नी के पहनावा में प्रचलित है साथियों। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चित्तौड़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है। बताइए साथियों कि चित्तौड़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हिंदू का स्मारक, ऑप्शन नंबर बी प्रस्तुतियों का स्मारक, ऑप्शन नंबर सी स्तंभों का स्मारक और ऑप्शन नंबर डी आदिनाथ का स्मारक। साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आदिनाथ का स्मारक चित्तौड़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है साथियों। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या रहने वाला है क्या नहीं रहने वाला है। बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था साथियों। बताइए कि बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने राणा प्रताप ने, राणा कुंभाजी ने, महारावल तेज सिंह ने, बिसल देव ने। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बसंती नामक किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था साथियों। किसने करवाया था बसंती नामक किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में ग्रेनाइट उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है। बताइए साथियों जो ग्रेनाइट है उसका उद्योग का महत्वपूर्ण क्षेत्र राजस्थान का किस जिले पर स्थित है या कहां पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जयपुर पर, ऑप्शन नंबर बी मकराना पर, ऑप्शन नंबर सी झालोर पर, ऑप्शन नंबर डी किशनगढ़ पर। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि राजस्थान का ग्रेनाइट उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र झालोर कहलाता है। क्या कहलाता है झालोर कहलाता है। चलते हैं साथ हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सामान्यता बोलो सामान्यता राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। सामान्यता राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 6 और ऑप्शन नंबर डी 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर कि निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। ऑप्शन नंबर ए लोणकसर बीकानेर डीडवाना
फलोदी, जोधपुर, आना सागर। निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? इसमें आना सागर झील खारे पानी की झील नहीं है और सब खारे पानी की झीलें। लोनासर खारे की हैं, टीडवाना खारे की हैं, फलोदी भी खारे की हैं। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेडस नदी का उद्गम स्थल बताइए। बेडस नदी का उद्गम स्थल कौन सी पहाड़ी से होकर या कौन सा पहाड़ से होकर गुजरते हैं? ऑप्शन नंबर नाग पहाड़ी, ऑप्शन नंबर बी खंडेला की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी गोकुंदा की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर डी बेराट की पहाड़ी। साथियों उसका राइट आंसर हो जाएगा कि बेड़च नदी का उद्गम स्थल गोकुंदा की पहाड़ियों से हुआ है। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में कौन से जिले हैं जिसमें उडियारा पठार स्थित हैं? राजस्थान के वे कौन से जिले हैं जिसमें उडियारा पठार स्थित हैं? ऑप्शन नंबर ए जयपुर, उदयपुर, सिरोही, प्रतापगढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सिरोही। चलते हैं साथियों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? साथियों जो बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियां हैं उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है साथियों, गिरवा, ऑप्शन नंबर बी मंगरा, ऑप्शन नंबर सी डोरा पावरत और ऑप्शन नंबर डी आडावाड़ा पावरत। तो साथियों जो बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को आडावाड़ा पावरत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी को हम टिक करते हैं साथियों। क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर डी को हम टिक करते हैं साथियों। चलते हैं साथियों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों आज की क्लास को हम यहीं विराम देना चाहते हैं साथियों। साथियों अगली क्लास आपको रोजीना हमारे यूट्यूब चैनल में शाम सुबह क्लास अपडेट आते हैं रोजीना। चतुर्थ श्रेणी अगर आप भी कर रहे हो चतुर्थ श्रेणी, पीएसटीसी, पीटीटी, ग्राम सेवक, कृषि प्रवेशक, पटवारी, रिट, मीन्स सभी की सभी भर्तियों की तैयारी, तो साथियों जल्दी से जुड़ जाए हमारे यूट्यूब चैनल डीएस क्लासेस जयपुर के प्लेटफॉर्म पर। साथियों आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथियों। जब तक के लिए मैं धन्यवाद।